परमेश्वर हर संकट के लिए ऊंचा गढ़ की रीति में रहेगा। भजन संगीता 9 का अध्याय 9 का पद में हम देखते हैं, जहां पर दाऊद बोल रहा था, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। ये दाऊद का जीवन के अंदर में अनुभव है कि परमेश्वर हर संकट का समय में ऊंचा गढ़ की तरह ठहरेगा। ऊंचा गढ़, विचार करो, ऊंचा गढ़। ऊंचा गढ़ बोलते तो जहां पर जो बड़ा किला है और चारों ओर में देखते तो बड़ा किला की तरह दिखाई दे रहा था, और अंदर में कहां पर है वो शत्रु नहीं देख सकते हैं। दाऊद को ये अनुभव है कि परमेश्वर ऐसा ठहरेगा। उनका समस्याओं के मध्य में परमेश्वर ऐसा काम करेगा, ये दाऊद को मालूम था। इसलिए यहां पर दाऊद बोल रहा था, परमेश्वर हर संकट में ऊंचा गढ़ की तरह रहेगा और कोई भी शत्रु इनको नहीं देख सकते हैं, कोई भी शत्रु इनको नहीं छू सकते हैं, कोई भी शत्रु का काम इनके ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा गढ़ की रीति में है। हालेलुया। और परमेश्वर के बारे में दाऊद को मालूम था, इसलिए परमेश्वर बोल रहा था, जरूर परमेश्वर मेरे जीवन के लिए ऊंचा गढ़ की तरह रहेगा, जरूर। ये तो दाऊद के अंदर का विश्वास था, ये तो दाऊद के अंदर में भरोसा था, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि वो जीवित परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यहाँ पर एक अच्छा प्रकाशन है, और ये प्रकाशन है कि जो लोगों को जीवित परमेश्वर कौन है मालूम है, कि वो लोग उनका समस्याओं के मध्य में ना हिलने वाले लोगों की रीति में रहेगा। वो कितना भी कठिन समस्या होने दे, वो शैतान का विषय होने दे, या अपना जो परिवार के अंदर का लोग हमको नष्ट करने का परिस्थिति में आ रहा होगा, हमको बहुत तंग कर रहा होगा। हम जहां पर काम करते हैं तो हमारा जो ऊपर में जो हमारा बॉस है हमको इतना परेशान कर रहा था, हमको क्या करना है नहीं मालूम। ये हर समस्या के मध्य में हम कभी कभी रात में नहीं सो सकते हैं, नींद भी अच्छे से नहीं आते हैं, पर इसके मध्य के अंदर में जैसे दाऊद को जो प्रभु कौन है उनको मालूम था, उनका जीवन का समस्याओं के मध्य में वो एक हिम्मत से, धैर्य से और विश्वास से और भरोसा से वो बोल रहा था कि मेरा परमेश्वर हर संकट के अंदर में ऊंचा गढ़ की तरह रहेगा, और कोई भी शत्रु मेरे ऊपर में, कोई हथियार मेरे ऊपर में काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसी भजन संगीता के अंदर में यहां पर हमको एक मुख्य प्रकाशन हम यहां पे देख सकते हैं। जैसे हम भजन संगीता का 9 का अध्याय, इसी अध्याय का हम पहला पद और दूसरा पद को भी देखेंगे। यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कामों को वर्णन करूंगा। दूसरा पद, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। दाऊद बोल रहा था, उनका समस्याओं के मध्य में एक चुनौती लिया है, उनका समस्याओं के मध्य में वो निर्णय लिया है, और वो निर्णय ये था, वो बोल रहा था, मैं गाना गाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं भजन गाऊंगा, मैं आराधना करूंगा। मेरे समस्याओं के मध्य में मैं मेरा जो परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर में आंखें लगाऊंगा। हालेलुया। जब हम हमारा समस्याओं के ऊपर में आंखें ना लगा के, जब हम ऐसा परमेश्वर के ऊपर में आंखें लगाते, इसका मतलब हमारी आंखें परमेश्वर का वचन के ऊपर में लगाते हैं, हमारा भरोसा प्रभु का कामों के ऊपर में लगाते हैं, हमारा विश्वास प्रभु का वचन के ऊपर में लगाते हैं, तो हमारा हृदय बदल जाएगा। हमारा हृदय
हमारा विचार चिंताओं के अंदर से हटके हम स्तुति करना चालू करते हैं, हम आराधना करना चालू करते हैं, हम नाचना गाना, हम प्रभु की उपस्थिति में हम आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर में कितना महान काम किया है, इसके पहले उसके ऊपर में हम स्मरण करते हैं। हालेलुया। इसके द्वारा क्या होगा मालूम? इसके द्वारा हमारे अंदर में एक बड़ी शक्ति आ जाएगा। आमीन। हमको तसल्ली देगा, हमको धैर्य देगा, हमारी अंदर में हमारा हृदय को और बलवान बनाएगा, हमारी आत्मिक मनुष्य को और बलवान बनाएगा और ना हिलने का जीवन की रीति में हमको खड़ा करेगा, क्योंकि जहां पर स्तुति है वहां पर परमेश्वर का शक्ति है। हालेलुया। तो कितना अच्छा है जो विषय हम सीख रहा था कि दाऊद का जीवन के द्वारा और इस वचनों के द्वारा कि आपका समस्याओं के मध्य में निराश मत हो, आपका समस्याओं के मध्य में, आपका संकट का समयों के अंदर में निराश मत हो। आप पीछे पीछे मत जाओ, विश्वास में कमी मत होना और वो समस्या के ऊपर में ही आंखें नहीं लगाना, आपका आंखें प्रभु के ऊपर में लगाओ। प्रभु का शक्ति आपका हर समस्या के अंदर से, आपका जीवन में कितना बड़ा समस्या हो सकते हैं, कितना जो कठिन समस्या हो सकते हैं, वो सारा समस्याओं के अंदर से हमारा जीवित परमेश्वर आपको छुटकारा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करना। तो इस प्रार्थना के अंदर में आप भी एक ही भवन होना और विश्वास करना, इस प्रार्थना करने के समयों में जो जीवित है परमेश्वर आपका हाथों के अंदर में, जो भी आपका जीवन के अंदर में जो भी संकट है वो उसको निकालने के लिए। आमीन। हालेलुया। यीशु का नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारा जीवन के अंदर में हर संकट को प्रभु आप जानते हैं। प्रभु हमारा भरोसा आपके ऊपर में है और प्रभु हमारा विश्वास प्रभु आपका वचनों के ऊपर में है। प्रभु आपने हमसे बात किया, प्रभु इस वचनों के द्वारा हम विश्वास कर रहे हैं। जैसे दाऊद विश्वास किया, हम भी विश्वास कर रहा था। जो मैं हूं सो हूं का परमेश्वर के ऊपर में, एल शद्दाई जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर में हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपका शक्ति के सामने प्रभु सब शक्ति प्रभु घुटने टेकना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपका पांव के नीचे में है प्रभु सब शक्ति प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवन के अंदर में जो कुछ हो रहा था उसके अंदर से प्रभु हमको छुटकारा देने के लिए हम प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हम स्तुति कर रहा था कि आप कितना महान परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में प्रभु ये काम किया। प्रभु जो मेरे परमेश्वर प्यारे बहनों का जीवन में, प्यारे भाइयों का जीवन में, प्रभु इन प्यारे प्रभु जी जो प्रभु परिवारों के अंदर में प्रभु आपका महान कार्य आपने किया करके मैं विश्वास कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर मैं आपके ऊपर में विश्वास कर रहा हूं कि जो कोई ये प्रभु इसको देख रहा था, प्रभु ये वीडियो को देख रहा था, प्रभु परमेश्वर ये जो संदेश को सुन रहा था, प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं कि उनका घर के अंदर में आशीर्वाद हो, उनका घर के अंदर में प्रभु आश्चर्य काम हो, प्रभु उनका घर के अंदर का समस्या प्रभु एक एक करके निकल जाने के लिए प्रभु यीशु का नाम से आदेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका प्रभु महान कृपा दया इन सब के ऊपर में रहे। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन।